जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, सनातनियों, भगवाधारियों, आपकी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। भोले भक्तों की भी जय जयकार। लेकिन मेरा भोले भक्तों से निवेदन है, बोलो ओ बोलो बोलो। अरे जरा थोड़ा शांत भी रहा करो। छोटी छोटी बात के लिए मत मत बस शांत हो जाया करो। अरे सनातन का रंग में रंगे होते हो, सनातन का झंडा लेके चलते हो, भोले बाबा का रथ लेके चलते हो, तो छोटी छोटी बातों पे मेरा निवेदन है कि आप लोग मत किया करिए। सनातन का इतना नाम हो रहा है पूरी दुनिया में, सनातन का थोड़ा मान रखिए, थोड़ा इज्जत रखिए। हाँ, कोई अगर जिहादी आ जाए, कोई जिहादी हरकत करे, तो फिर तो छोड़ना नहीं, फिर तो उसको ऐसे लपेट लेना, ऐसे लपेट लेना कि उसकी 7 पुश्तें याद करे। लेकिन फिर से बोलो, भोला बन के ही रहो, सनातन की इज्जत करो। छोटी छोटी बातों पे ऐसे मत करो जैसे मैं वीडियो देख रहा हूँ, न्यूज़ चैनलों पे देख रहा हूँ। चलिए भारतवासियों, देखिए आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड का जो केस था, उसके ऊपर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने, जिसमें नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा था। तो मेरा हिसाब है, जहाँ तक महीने के अंदर अंदर फैसला आ जाना चाहिए, वो आदेश सुरक्षित रख लिया, आ जाना चाहिए। भारतवासियों, ये बिल्कुल एकदम, देखिए मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, समझे ना, 8 क्लास पढ़ा हूँ, लेकिन मैं खुला बताता हूँ कि बिना एक पैसा दिए, बिना एक पैसा दिए, बिना एक पैसा दिए 2000 करोड़ की मालकिन बन गए ये खानदान। ना एक पैसा दिया, ना एक पैसा लिया। क्या झोल है। और वही मैं बता रहा हूँ आपको, जो रॉबर्ट वाड्रा का केस है, जो रॉबर्ट वाड्रा का देख रहे हो जमीन घोटाला, वो भी बिल्कुल ओपन केस है। वो भी ऐसा केस है, बिना एक पैसा दिए, बिना एक पैसा लिए, वो भी करोड़ों की डील हो गई। ध्यान रखिए, आपको पता नहीं होगा। जिसमें ये यंग इंडिया में जो समझ में आ रहा है, ये जो एंटोनियो मान्यो ने, और इसने अपने बालक के साथ मिलके बोला हम 2000 करोड़ का घपला कर देंगे, हड़प जाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार, हम ही मालिक हैं। इनके नस नस में भरा चुका है। भाई, भारत के जो नागरिक हैं, उनकी औकात इस खानदान के सामने कुछ नहीं है। यही मालिक हैं पूरे भारत के। ये इनके दिमाग में कुल बुराया हुआ है कीड़ा, क्योंकि उन्होंने नेहरू को, इंदिरा को, राजीव को राज करते हुए देखा है। तो लेकिन अब इनका बहुत आखिरी समय आ गया। ये जैसे ही यंग इंडिया ने बनाया, पूरा तरीके से झोल हो गया। जो हमारे उस समय के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनके खून पसीने की कमाई से इन्होंने नेशनल हेराल्ड अखबार बनाया था उस ज़माने में, नेहरू वेहरू का रोल कुछ मत समझिए। अरे नेहरू दल्ला क्या पैसे लगाएगा, क्या करेगा भाई? वो नेता था, पैसा उसको दिया, इसके लिए उसका नाम हो गया। नहीं तो नेहरू वेरू का कुछ नहीं है इसमें। मैं बता रहा हूँ, स्वतंत्रता सेनानियों का पैसा लगा था, स्वतंत्रता सेनानियों का, जो कि 2000 करोड़ कीमत बताई जा रही है। आज के हिसाब से तो 5000 करोड़ के लगभग होगी, 5000 करोड़ तक उसकी कीमत हो चुकी है। तो जो 50 लाख दिया, 90 लाख लोन लिया, 90 करोड़ लोन दिया, वो सब बातें भी आप बकवास समझो। ये सब बकवास है, कुछ सच्चाई नहीं है इनके पीछे। 90 करोड़ का लोन माफ़ कर दिया, 50 लाख दे दिए, खरीद लिया, कुछ नहीं है। एक पैसा ना दिया ना लिया। ऐसे ही रॉबर्ट वाड्रा ने भी जो ज़मीन खरीदी थी, बिना एक पैसा दिए, फिर से सुनिए, पेमेंट हुई है उसकी, लेकिन वो बहुत अलग तरीके से हुई है। आज मैं बताता हूँ एक बार, चलो आपको रिपीट के लिए। ये जो ज़मीन का घोटाला किया रॉबर्ट वाड्रा ने, पहले रॉबर्ट वाड्रा पे आते हैं। ये ज़मीन देख ली, इसको बोल दिया हाँ इसका सौदा कर दो। जो ब्रोकर होता है,
समझे ना। जो ब्रोकर होता है उसको इसने बीच में खड़ा कर दिया, उससे रॉबर्ट वाड्रा ने ज़मीन खरीद ली बिना 1 रुपया दिए, बिना 1 रुपया दिए। और ब्रोकर ने क्या, पता है गवर्नमेंट सरकार इधर दिल्ली में भी उसकी और हरियाणा में भी उसकी है, तो ब्रोकर का क्या, ब्रोकर ने बोला हमें भी 2-4 करोड़ मिल जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो ब्रोकर को आगे कर दिया, ब्रोकर ने बोला ज़मीन का सौदा हो गया जी, समझे, ज़मीन का सौदा हो गया। जो भी कंपनी थी, जो भी वहाँ का जिसके हाथ में भी ज़मीन थी, रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे दे दी। फिर सुनिए, रॉबर्ट वाड्रा ने 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया। उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे ज़मीन हो गई। ज़मीन को फिर जो मुख्यमंत्री था हरियाणा का, उसने बोला हाँ भाई इस पे मकान बनाओ, दुकान बनाओ, कमर्शियल करो, इसको परमिशन दे दी। परमिशन दे दी, करोड़ों में कीमत हो गई। तो उस कंपनी ने बोला हम खरीद लेते हैं, जो भी बिल्डर था उसको रॉबर्ट वाड्रा ने बेच दिया। उस कंपनी ने फिर रॉबर्ट वाड्रा को पैसे दिए। उस कंपनी ने उस ज़मीन के, रॉबर्ट वाड्रा ने 1 रुपया नहीं दिया, रॉबर्ट वाड्रा ने उस ज़मीन के उसको पैसे दिए। फिर वो जो रॉबर्ट वाड्रा ने खरीदी थी ज़मीन, तो उसका 1 रुपया भी नहीं दिया था, 15 करोड़ या जो भी था। तो फिर वो जब बिल्डर ने पैसा दिया या जो भी था, तब रॉबर्ट वाड्रा ने वो एक चेक बना के दे दिया 15 करोड़ का या जितने करोड़ की भी ज़मीन थी वापस। जब इसके अकाउंट में पैसा आया, जब दिया ज़मीन का पैसा, उसके पहले जो 1 पैसा नहीं दिया इसने, वो चेक दिया, वो भी पता नहीं पास हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ पता नहीं। मतलब ये सीधा सा हिसाब है। ज़मीन इतनी खरीद ली इसने, इतने एकड़, बिना 1 रुपया दिए। और जिस ब्रोकर से खरीदी, उस ब्रोकर को 1 रुपया दिया, ज़मीन कर दी नाम पे। वो फिर उसी ब्रोकर को समझो वापस भेज दी उसने, जो उसको लीगली फर्म में, वो इसमें सोसाइटी बनेगी, कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो फिर उसी बिल्डर ने उसको वापस उसकी पेमेंट कर दी। भाई 10 करोड़ के लिए, एग्जांपल के लिए बताता हूँ, अब ये 50 करोड़ की होगी, ये ले जो 50 करोड़। तो इसने जो रॉबर्ट वाड्रा 10 करोड़ की खरीदी थी, 40 करोड़ अपने पास रख के 10 करोड़ का वापस चेक दे दिया इसको, बिना 1 रुपया खर्च किए, 1 पैसा बिना खर्च किए। और वही ये माँ बेटे ने नेशनल हेराल्ड में किया, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की ज़मीन थी। भारतवासियों, अभी आदेश फैसला सुरक्षित ले लिया। ये सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, बिल्कुल सीधा सरल केस है ये भी। ना 1 रुपया दिया, ना 1 रुपया दिया, 2000 करोड़ की। और ये कह रहे हैं उसमें तो बंद है, कोई इनकम थोड़ी होती है भारतवासियों। वो कमर्शियल किराए पे चढ़ा रखी है, प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टियाँ, बहुत कीमती प्रॉपर्टियाँ हैं। लाखों रुपए उससे किराया आ रहा है, लाखों रुपए। ये कह रहे हैं ना उसके अंदर कुछ नहीं है, लाखों रुपए किराया आ रहा है नेशनल हेराल्ड से। और ये होते ही ये माँ बेटे का किस्सा ख़त्म। भारत में इज्जत इनकी ख़त्म होगी, इटली में भी हो जाएगी, अमेरिका में भी होगी, मलेशिया में भी। ये जो नमूना है राहुल गांधी नाम का, ये नेपाल वेपाल जहाँ शादी पार्टियों में, तो ये चोर कहलाएगा। इसकी माँ चोरनी कहलाएगी, चोरनी हमारे हिंदी भाषा में। ये चोर और चोरनी कहलाएंगे जैसे ही इनके ऊपर बुलावा आ गया तो। और बुलावा आना ही है, क्योंकि इतना इसको कोर्ट नहीं बचा सकती। फिर मैं कह रहा हूँ, कोर्टें बचाती हैं, हाँ, इनको जेल में रखने के लिए और 2-4-10 साल लगा सकती हैं, लेकिन इस केस से नहीं बचा सकती। इतना मजबूत केस है ये भारतवासियों। ये किसकी पावर है? ये आप और हम सनातनियों की पावर है, जो पत्थरों की पूजा करते हैं। पत्थरों के पूजा जो करते हैं सनातनी, भगवाधारी हिंदू, पत्थरों को पूजने वाले,
हिंदुओं की ताकत देखिए, रंग देखिए आपके एक वोट की ताकत। अभी आगे आगे क्या होगा देखते जाइए। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।